अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर उसामा की। आज हमारा एमएस ऑफिस का लेक्चर नंबर 64 है, जिसमें हम टेक्स्ट फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास कुछ नेम्स मौजूद हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे हैं, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस और इस तरह की चीज़ें हैं। तो अब इसको हमें सही करना है, यानी कि ट्रिम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू लगाकर यहाँ पर मैं लिखूंगा ट्रिम, TRIM, और ब्रैकेट ओपन करूंगा और उसके बाद मैं अपने सेल को सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ से और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह थे ये सारे रिमूव हो गए। अब मैं इसको सिंपली यहाँ पे जाके इस पे डबल क्लिक कर दूंगा, तो जितनी भी हमारे पास नीचे रॉज होंगी उन सब में सेम फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है प्रॉपर। अब प्रॉपर में हमें क्या करना है, मीन्स के हर जो लेटर है जो कि स्पेस के बाद है वो कैपिटल हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रॉपर फंक्शन और इसको अब सेलेक्ट कर लेता हूँ ट्रिम को, क्योंकि अब हम इसको ट्रिम कर चुके हैं तो इसी को ही सेलेक्ट करना चाहिए और इसको एंटर कर दूंगा। अब मैं इस पर भी जो है वो डबल क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो सब पर ये प्रॉपर अप्लाई हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर देखें ए और एक कैपिटल नहीं थे, मगर यहाँ कैपिटल हो चुके हैं। इसी तरीके से यहाँ देखें ये पूरा कैपिटल था, जबकि इसको इसने प्रॉपर कर दिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है अपर। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लगाता हूँ अपर, ताकि अपर केस में हो जाए और मैं इसको सिंपली सेलेक्ट कर लूँगा और एंटर कर दूंगा। देखिए सारे के सारे जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो तमाम कैपिटल हो चुके हैं, अपर केस में आ चुके हैं। अब इसके बाद हमारे पास है लोअर, तो इस पर हम लोअर लगा देते हैं फंक्शन। और इस पर भी मैं यहाँ पर आकर डबल क्लिक कर देता हूँ ताकि सब पे अप्लाई हो जाए। देखिए सारे ही लेटर जो हैं, अल्फ़ाबेट जो हैं वो स्मॉल हो चुके हैं। अब इसके बाद मुझे जो है वो लेंथ फाइंड करनी है, तो LEN इसके जो है वो हमारे पास फंक्शन है और मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। देखें 18 अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर मौजूद है, स्पेस भी काउंट होता है इसमें। अब इसके साथ भी हम सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हमें तमाम के लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स की जो तादाद है, लेंथ है, वो आ जाएगी। अब इसके बाद कुछ हमारे पास एडवांस फंक्शंस भी हैं, उनको भी हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेते हैं। जैसे कि देखें लेफ्ट, इसमें जो है वो हमें लेफ्ट वाला जो डिजिट हो, या लेफ्ट वाला जो हमारे पास अल्फ़ाबेट होगा या कैरेक्टर होगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट और मैं इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखें क्या आ गया हमारे पास, यू आ गया, क्योंकि यू सबसे लेफ्ट में है। लेकिन अगर हम चाहें एक से ज़्यादा जो है वो हमारे पास कैरेक्टर्स आए तो हम कॉमा लगा के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 3, तो 3 कैरेक्टर्स मेरे पास आ जाएंगे, यानी कि USA आ जाएगा हमारे पास। ये देखें, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास अगला फंक्शन है राइट का। तो राइट के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू लगाकर राइट लिख लेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे हम टेक्स्ट को। मैं इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेल को, और एंटर कर देंगे। अब अगर मैं एक से ज़्यादा यहाँ पर चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, कॉमा लगाऊंगा और यहाँ लिख दूंगा 3। अब देखें AM आ गया। इसी तरह मिड का जो है वो भी ले सकते हैं कैरेक्टर। मिड का मैंने फंक्शन लगाया है यहाँ पे, इसको सेलेक्ट किया और सिंपली इसको एंटर। लेकिन इसके लिए एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने यहाँ पर बताना है कि कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। तो मैं 2 से लेकर 3 जो है वो कैरेक्टर्स लेना चाहता हूँ, ठीक है। स्टार्ट नम और कितने आपने चाहिए, ये देखें सेकंड नंबर पे S था, SAM 3 आ गए, ठीक हो गया। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास फंक्शन है जिसको कॉनकैटिनेट कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये एक से ज़्यादा सेल के टेक्स्ट को जोड़ देता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉनकैटिनेट और फिर उसके बाद मैं ये सेल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा, ये वाला सेल भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा, और ये वाला सेल भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास सेलेक्ट करने के बाद ये कॉनकैटिनेट हो गया। मगर एक इशू है यहाँ पर, वो इशू ये है कि स्पेस नहीं है बीच में, नाम में स्पेस नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि हमने स्पेस दिया नहीं था। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि मैं यहाँ पर लिखूँ कॉनकैटिनेट
ठीक है। और उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करूं, फिर कॉमा लगाऊं, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में एक स्पेस दूं, फिर कॉमा लगाऊं, फिर दूसरे वाले को सिलेक्ट करूं, फिर कॉमा लगाकर फिर दोबारा एक दफ़ा स्पेस दूं, फिर कॉमा लगाऊं और फिर उसके बाद तीसरे वाले सेल को सिलेक्ट करूं और फिर इसको एंटर कर दूं। तो अब आप देख सकते हैं हमें स्पेस मिल चुका है। इसके बाद हमारे पास जो फंक्शन है वो फाइंड का है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू प्रेस किया और यहाँ पर लिखा फाइंड। अब मुझे इस टेक्स्ट में से कैपिटल ए फाइंड करना है, तो मैं इस यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कैपिटल ए कॉमा और इस सेल को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा और फिर मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि कैपिटल ए जो है वो 11वें नंबर पर मौजूद है। यहाँ से अगर हम काउंट करें तो ये 11वें नंबर पर मौजूद है। अब इसके बाद हम सर्च करते हैं। सर्च के लिए इज इक्वल टू सर्च और फिर सर्च के लिए मैं दोबारा से यहाँ पर कैपिटल ए लिखता हूँ, कॉमा लगाता हूँ और इसी सेल को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि यहाँ पे इसका आंसर भी 11 ही आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। देखें आंसर हमारे पास क्या आया 8। उसकी वजह यह है कि सर्च जो है वो हमारा केस सेंसिटिव नहीं है, जबकि फाइंड हमारे पास केस सेंसिटिव है, इसलिए उसने कैपिटल ए को ही बताया कि कौन से नंबर पर है, जबकि सर्च ने हमें जैसे ही उसे पहला ए मिला उसने हमें बता दिया कि वो इस पोजीशन पर है। अब इसके बाद हमारे पास है रिप्लेस। इसके लिए हम क्या करेंगे, रिप्लेस लिखूंगा मैं यहाँ पर और रिप्लेस लिखने के बाद मैं यहाँ पर जो है वो ओल्ड टेक्स्ट जो है वो हमारा वो सेलेक्ट करूंगा, जो कि ये है हमारा ओल्ड टेक्स्ट। उसके बाद कॉमा लगेगा। फिर हमें कौन से नंबर से स्टार्ट करना है, तो मुझे स्टार्ट करना है 6 से, ठीक है। और हमें कितने कैरेक्टर्स उसमें रिप्लेस करने हैं, तो मुझे 5 कैरेक्टर्स रिप्लेस करना है। और इसकी जगह मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है एम डॉट, ठीक है। मीन्स ये है कि ये यहाँ पर आएगा, इसमें आने के बाद 6 पोजीशन पर आकर इन 5 USA MA को रिप्लेस कर देगा किससे, एम डॉट से। एंटर करते हैं, ये देखें ऐसे ही हुआ है। अब इसके बाद हमारे पास है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ सब्स्टिट्यूट और सब्स्टिट्यूट लिखने के बाद मुझे दोबारा से जो है वो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मुझे टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। और वो टेक्स्ट कहाँ से लेना है वो मुझे बताना है, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट उठाऊंगा, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाता हूँ। किसको सब्स्टिट्यूट करना है, मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है डॉट को। किससे सब्स्टिट्यूट करना है, मुझे करना है सब्स्टिट्यूट स्पेस से और एम से, और इसको मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि इंजीनियर के बाद यहाँ पर डॉट था, वो डॉट हट गया, स्पेस के बाद एम आया, फिर स्पेस आया और फिर उसामा अकील आ गया। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।